गांव में जो रहने वाले ग्रामीण किसान भाई बहन हैं चाहते हैं दूर नहीं जाना पड़े, ब्लॉक पर नहीं जाना पड़े, सारी सुविधा पैक्स के माध्यम से ही जो उपलब्ध हम कराते हैं, तो उस हिसाब हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में लगभग 300 जो कॉमन सर्विस के रूप में हम सेवा देने वाले जा करके हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं। इसको देखते हुए बिहार के सहकारिता विभाग कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। किसानों की आय कैसे दोगुनी हो, ये बिहार के जो सहकारिता मंत्री हैं डॉक्टर प्रेम कुमार जानकारी दे रहे हैं कि सहकारिता विभाग महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जिससे किसानों की आय दोगुनी करने में सहायता होगा। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। का दिन दिया जा चुका जा करके, तो कुल मिलाकर हम लोग को प्रयास जाकर आने वाले समय में जो पैक्स हमारे जा करके हैं और बेहतर तरीके से जो गांव में रहने वाले किसान हमारे हैं, अन्नदाता किसान भाई बहन हैं जा करके, उनको अपनी बेहतर सेवा प्रदान करने जा करके, उसी उद्देश्य और अभी हम लोगों ने पिछले वित्तीय वर्ष में गोदाम की योजना है 3 प्रकार के जा करके पैक्सों को हम मतलब वहाँ पर गोदाम बनाने के लिए 200 MT, 500 MT का मैट्रिक टन का और 1000 का पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने लगभग करीब 325 पैक्सों को 1 अरब 69 करोड़ राशि बजट में था, पूरी राशि हम लोगों ने और फंड ट्रांसफ़र किया है पैक्सों के लिए। अगर समय भी तय किया है कि 6 महीने में वो बनकर तैयार होंगे और चालू वित्तीय वर्ष में भी हम लोगों ने तय किया है, आवेदन आ रहे हैं, उसकी स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि जो धान की प्राप्ति जब होती है तो उसका रखने का मतलब जगह भी हो, उसी दृष्टिकोण से सरकार ने इस चीज़ को बढ़ावा देने का काम किया जा करके। उसी तरह हम लोग अच्छे जो पैक्स काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना शुरू हमने किया है और इस पुरस्कार पहली बार हुआ है। और पिछले वर्ष हम लोगों ने लोगों को बुला करके पटना में ही जो चयनित किए गए थे उनको प्रथम पुरस्कार के रूप में 15 लाख है, दूसरा 10 लाख का है, तीसरा 7 लाख रुपए का है और जिला स्तर पर है 5 लाख, 3 लाख द्वितीय है, तृतीय 2 लाख रुपये जाकर के। तो पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 23-24 में 46 पैक्सों को राशि उपलब्ध कराया। हम लोगों ने 2 करोड़ के आसपास करवाया जा करके है ताकि उनको उत्साह बढ़े। और चालू वित्तीय वर्ष में भी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, कमेटी देख रही जा करके कौन पैक्स बेहतर काम कर रहे हैं जा करके, ताकि उनके माध्यम से ये सारे काम कराए जा सकें जा करके। गाँव में जो रहने वाले ग्रामीण किसान भाई बहन हैं चाहते हैं दूर नहीं जाना पड़े, ब्लॉक पर नहीं जाना पड़े, सारी सुविधा पैक्स के माध्यम से ही जो उपलब्ध हम कराते हैं, तो उस हिसाब हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में लगभग 300 जो कॉमन सर्विस के रूप में हम सेवा देने वाले जा करके हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। बिहार में कुछ पैक्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ पैक्सों में हम कमी भी देख रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग हम करा रहे हैं। ट्रेनिंग करा कर ताकि वो भी तैयार हों, ताकि आने वाले समय में मैं चाहता हूँ बेहतर तरीके से गांव में रह रहे किसान भाई बहनों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं उसका उन्हें लाभ मिल सके जा करके, ये हम लोग प्लानिंग जा रहे। अभी बिहार में लगभग 23 हमारा जिलों में वो सहकारी बैंक हमारा कोऑपरेटिव बैंक जा करके और शाखाएँ 300 काम कर रही है बिहार के अंदर प्रखंडों में, और मुख्यालय हमारा एक है स्टेट लेवल का बिहार राज्य सहकारिता बैंक। और शेष जगहों पर हम तैयारी कर रहे हैं, कहाँ संभावनाएं जब बैंक और विस्तार करने का है, गांव में ज़रूरत है तो प्रखंड के स्तर पर और जिला के स्तर पर और आगे पैक्सों को भी डिपॉजिट के लिए है ना, हम लोगों ने शुरू किया है कि पैक्स में जो वहाँ लोग हमारे हैं पैसे डिपॉजिट भी लेने का काम करेंगे जा के और ऋण भी देने का काम करेंगे, ताकि बैंकों की संख्या काफ़ी कम जा करके है पंचायतों में, तो कम से किसान भाई काफ़ी संख्या में है, उनका सारा टर्नओवर जो हो मतलब जमा करने का भी हो, लोन उपलब्ध कराने का हो, तो सारी सुविधा उपलब्ध कराने का बैंकिंग के माध्यम से हम लोग वहाँ भी काम करा रहे हैं जा करके हैं। और उसी तरह से हम लोग आने वाले समय में जिस तरह आप देखें कम्फेड जिसका ब्रांड सुधा जा करके काफ़ी बिहार में सफल जा करके, उससे लगभग लाखों किसान जुड़े हुए, उनका दूध उत्पादक संघ बना हुआ है गाँव में, पंचायतों में, जिला में, और बड़ी संख्या में दूध का उत्पादन यानी बिहार में श्वेत क्रांति की शुरुआत जब हुई जा करके तो काफ़ी उसमें प्रगति आई जा करके है। और बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ कि बिहार में दूध का संग्रहण किया जा रहा है। दूध संग्रहण करने के बाद
विभिन्न उनके जो स्थान जिला मुख्यालय पर है वहाँ से मिठाई बनाए जा रहे हैं, दही है, छाछ है, लस्सी है, घी है, मक्खन है, और फिर मार्केटिंग दिया जा रहा है। तो लाखों लोग को रोजगार मिला हुआ है। उसी तरह हम लोग का प्रयास जाकर के आने वाले समय में मधुमक्खी पालन, बिहार में बड़ी संख्या में किसान जो हमारे हैं मधुमक्खी का पालन करते हैं, और उस पालन से उनको कैसे और सपोर्ट हम कर सकें जा करके, ताकि अच्छा मूल्य मिले। और बिहार का जो हमारा मधुमक्खी का जो मध, वो आने वाले समय में दुनिया के हर देशों में काफ़ी डिमांड जा करके, देश के अंदर में डिमांड जा करके है। तो बड़े पैमाने पर हम उत्पादन कर रहे हैं, काफ़ी संख्या में किसान जुड़े हुए जा करके हैं, उनके लिए फेडरेशन बनाने जा रहे हैं जा करके है। इस तरह से हम लोगों ने श्वेत क्रांति लाया बिहार में, मीठी क्रांति आ रही है जाकर, स्वीट रिवोल्यूशन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और तीसरा हम लोग कर रहे हैं फिशरी के सेक्टर में जाकर। बिहार फिशरी के मामले में, काफ़ी उत्पादन के मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं जाकर के हैं, काफ़ी डिमांड जाकर के है। बिहार का मछली बाहर भी जा रहा है जाकर के है। तो वहाँ भी हम फेडरेशन बनाना चाह रहे हैं पॉम्फ्रेट टाइप का, ताकि आने वाले समय में जो हमारे मछुआरा भाई हैं इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, सही उनको दाम मिले जा करके, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सहकारिता विभाग का जो प्रयास है आने वाले समय में पैक्स जो हमारी निचली इकाई, उसके बाद प्रखंडों व्यापार मंडल जा करके लोगों को। बिल्कुल सर। तो मुझे जानकारी जो है कि समय समय भारत सरकार के द्वारा इस संबंध में, मतलब प्याज हो, आलू हो जा करके, तो मार्केट में दिया जाता है बैलेंस करने के लिए। बाजार पर कंट्रोल जब अप कर जाता है, ज़्यादा दाम बढ़ जाता जा करके है, तो उस संबंध में देखता हूँ मैं कि भारत सरकार के स्तर पर, और प्याज है जिसका कीमत काफ़ी जब बढ़ जाता जा करके है, वो विभिन्न माध्यमों से, पैक्स के माध्यम हुआ, बिस्कुमान के माध्यम से हुआ, जनता तक सही मूल्य उनको मिलने प्रयास कर दी जा करके। हम लोग वो देखते हैं कि अपने राज्य के स्तर पर कैसे नियंत्रण किया जाए, मूल्य का मतलब एक निर्धारित दर हो, ताकि जो उनका लागत है वो लागत तो कम से कम मिल जाए, लॉस उनको नहीं जा करके हो, बैलेंस रह जाकर, बैलेंस बिगड़े नहीं, यही चिंता माननीय पत्रकारों का जाकर। नेक्स्ट, अक्टूबर के आसपास चुनाव की संभावनाएं बन रही जाकर के, उसके चुनाव पर अधिकार है, उनकी जिम्मेदारी जाकर के चुनाव पर आने का। अभी एक जो बात आ रही है कि बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं पैक्सों से जाकर, और उसमें हम लोगों ने तय किया है जुड़ने वाले जो भी लोग हों उनको वहाँ पर पैक्सों का अधिकार दिया गया है कि आप उनको मेंबर बना सकते जाकर। पैक्स गवर्निंग बॉडी है, तो व्यक्ति को नहीं, शासित गवर्निंग बॉडी उनकी समिति पूरी बनी हुई है, उनका अधिकार है जाकर के कि आप कोई व्यक्ति उस लायक यदि हो मेंबर बना सकते हैं, संख्या बढ़ा सकते हैं, यदि नहीं यदि है तो रद्द भी कर सकते हैं। तो कई बार देखा जाता है हमारे पास जो मिलने आते हैं कि हम उसके लायक थे, हमें बनाया नहीं जा रहा, अपील की व्यवस्था जा करके, और उसमें सहायक निबंधक हमारे के यहाँ, और उनके माध्यम से AR के माध्यम से सुनवाई सुनी जाती जा करके है। सुनवाई के बाद जो एलिजिबल होते हैं उनको बनाने का काम किया जाता है। मैं देखा था पिछले 2 महीने पहले 53,000 राजकार्ती जिले के और पैक्सों में देख रहे थे, 53,000 लोगों ने आवेदन दिया था। हमने समीक्षा किया बैठक, हमने आदेश दिया कि इसको सुनवाई करके जो उचित लोग हैं, जो बनने के लायक हैं, जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, उनको बनाने का काम किया जाए। अब आप लोग कोई प्रश्न मन में कीजिए।